बन चुका है। खाने में क्या क्या बना मैं बता देती हूँ। जीरा राइस और दाल, चटनी 2, ये ग्रीन वाली चटनी और ये रेड वाली, ये चपाती हो गई। और ये हमारा रायता, आज यशु के पापा का फेवरेट रायता बनाया मैंने, मखाने वाला। ये यशविनी क्या हो गया दही। और अब मैं ऊपर जाके बच्चों को खिलाती हूँ, साथ में मैं भी खा लूँगी। गाइस खमागणिसा, तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का जो व्लॉग है वो मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया है। आज का जो पूरा दिन है गाइस मेरी साफ सफाई में ही चला गया मेरा। मतलब आज मेरे को सर धोना था, और सर धोने से पहले मैं आपको बता देती हूँ मेरी सीक्रेट चीज़ कि मैं जिस दिन है ना सर धोती हूँ ना, तो मेरे को तीनों जो बाथरूम है उनको साफ करना होता है। तो आज पूरा दिन मेरा साफ सफाई में चला गया। और यशविनी को भी मैंने नहला दिया गाइस, उसको भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, बस इसकी चोटी बनानी है, जो कि सिद्धि मौसी बनाएगी इसकी चोटी। आजकल सिद्धि मौसी से बनवाती है ये अपनी चोटी। और आज जो मैंने वियर कर रखा है ना ये सूट, ये कैसा लग रहा है यशविनी? अच्छा देखो, ये पता नहीं क्या क्या लाती है इसे, सूगला सा। मतलब इसको देखने में मेरे को इतना गंदा लगता है। तो ये जो ड्रेस मैंने वियर कर रखी है, ये मैंने फाग की ड्रेस मतलब बनवाई है। और इसका जो ओढ़ना है गाइस बहुत प्यारा है, ये देखो, सही में मेरे को बहुत प्यारी लग रही है ये वाली ड्रेस। ये फाग के अंदर रहने वाली कलर इसमें एक ही है जो कि मैंने वियर कर रखा है, रानी कलर। तो अगर आपको परचेज करना है तो टाइमली ही परचेज कर लेना। पिछली बार की तरह ऐसा ना हो जाए कि ना आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। पिछली बार वाला जो फाग था ना, वैसे वही फैब्रिक है, थोड़ा सा प्रिंट ही चेंज है। फिर है ना वो वाला आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, वो वाला सूट अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और फाग वाले जो ड्रेसेस है ना वो लिमिटेड ही आते हैं और लिमिटेड ही होते हैं, क्योंकि फिर से रिस्टॉक होता नहीं है। थोड़ा सा डर रहता है यार, फाग अटक जाता है ना, इस वजह से। तो जो भी ड्रेस आपको अच्छी लगे ना फाग में, फटाक से ऑर्डर कर लेना आप, क्योंकि फिर बाद में रिस्टॉक नहीं होगा गाइज। अब मैं भी नीचे जाती हूँ, नीचे हमारे एक कस्टमर आए हैं, उनको कोई ड्रेसेस वगैरह दिखानी है, उसके बाद में मुझे शूट भी करना है। शूट वगैरह तो हो गया। अब ये जो स्टिचिंग वाली ड्रेसेस है, हमारे जो टेलर साहब है वो आने वाले हैं, तो उनके लिए मैं और सिद्धि है ना स्टिचिंग की जितनी भी ड्रेसेस है जो 22 तारीख को हमने स्टिच करवा के देनी है, वो सारी की सारी मैंने निकाल ली है। और आपको मैं दिखाती हूँ कौन कौन सी जा रही है स्टिचिंग के लिए। जो टिशू वाली थी है क्या, जो मतलब मैंने मेरे बर्थडे पे वियर करी थी, इस वाले कलर की तो सारा उस दिन के बाद में डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। एक हमारा ये वाला जो ड्रेस है ये जा रहा है स्टिचिंग के लिए, एक ये वाली ड्रेस जा रही है स्टिचिंग के लिए, एक ये वाली जा रही है जो ये मल्टी कलर की इसकी है ना मंगजी है, और बॉटल ग्रीन कलर का ये सूट है, ये भी स्टिचिंग के लिए जा रही है सुमन शेखावत बाईसा के। एक हमारी ये वाली पोशाक जा रही है स्टिचिंग के लिए, एक हमारा ये वाला सूट जा रहा है स्टिचिंग के लिए। फिर से हमारी जो बर्थडे पे मैंने वियर करी थी वो वाली ड्रेस स्टिचिंग के लिए जा रही है। एक ये जो मैंने वियर किया है इसकी स्टेटस से ही काफ़ी अच्छी डिमांड है, तो ये वाला सूट और रेड हमारा जो केरी वाला सूट है ये जा रहा है स्टिचिंग के लिए, ये जा रहा है स्टिचिंग के लिए। और फिर से हमारी ये वाली जो पोशाक है ये जा रही है, ये 3 पोशाकें जा रही है एक साथ स्टिचिंग के लिए। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ स्टिचिंग के लिए, ये देखो ये वाला कलर भी कितना प्यारा बन के आया है। जो मैंने पूजा की शादी में चॉइस कली वाला वियर किया था ना, उसी का ही रामा कलर आया है, तो ये भी स्टिचिंग के लिए जाएगी। ये है निहाल कवर, ऐसे कुछ मोमल बाईसा का है, तो ये वाला भी बन के आ चुका है। जो चॉइस कली वाला है ना, मतलब मेरा पूजा की शादी में मैंने लेडी संगीत में वियर किया था, ये 12 कली में भी बन जाएगा, ये 16 कली में भी बन जाएगा, ये चॉइस कली में भी बन जाएगा। तो शायद इन बाईसा ने चॉइस कली में बनाया, क्या बनाया वो तो मुझे नहीं पता। ये तो स्टिच करने के लिए जा रहा है, ऑर्डर पूजा ही लेती है, उसी को पता रहता है। और इसके अलावा ये वाली जो पोशाक है गाइस, ये मैंने वाइन कलर वियर करी थी। कल्चर क्रिएशन की जो फर्स्ट आर्टिकल है ना वो ये वाला ही है, मतलब सबसे पहले हमने ये वाला ही ड्रेस लॉन्च किया था। और इसका मैंने वाइन कलर पहना था, ये देखो ये रहा,
इसी से ही हमारी स्टार्टिंग हुई थी। तो आज ये ना पर्पल कलर की बन के आई है। तो ये बाइसा के भी स्टिचिंग के लिए जा रही है। तो जितने भी ये सूट है सारे स्टिच के लिए जा रहे हैं। ये बेबी पुश आगे बनवाई है किसी ने। ये वाला जो केरी के अंदर ये भी जा रहा है। केरी के अंदर ये जो मस्टर्ड कलर है ये भी जा रहा है। तो ये सारा है ना, बस अब हमारे जो टेलर साहब है वो आने वाले हैं। और यहाँ हमारा रिशलू को देख सकते हो। हमारा रिशलू को देखो आप, इसकी हेयर कट देखो कितनी गंदी लग रही है। कोट पहन के रख, फिर बोलेगा मेरे सर्दी लग रही है ऐसे। चल डॉक्टर के पास चले तो पक्का। चल आजा रानी मोगा। बाल सुलझाती नहीं है, ये दर्द होता है इसके बाल सुलझाने में। तो जस्ट अभी मैं ऋषभ को लेके निकली हूँ हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि ऋषभ के थोड़ा सा मतलब फीवर जैसा लग रहा है। फीवर हो तो नहीं रहा बट ऐसे लग रहा है कि ये बोल रहा है कि पूरा मतलब शरीर टूट रहा है, मम्मी मेरे को सर्दी सी लग रही है। तो बस मैं होने से पहले दिखा दूँ तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कंबल से बाहर निकलता है वो सर्दी लगती है इसको। कंबल से बाहर निकलता है सर्दी लगती है उसको, है यशविनी? आपको भी लगती है क्या? नहीं, क्यों? मेरे को तो नहीं लगती। इंजेक्शन तो लगाना है ना। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी। क्यों? मैं नहीं लगाऊंगी। यशविनी बताओ तो सही, क्यों? आप क्यों नहीं लगाओगी? मैं नहीं आपके लगवाते हैं ना, तो वो इंजेक्शन हो गए क्या पूरे? क्या इंजेक्शन हो गया पूरी? चलो दिखाओ, मुंह दिखाना अभी। चलो तो हॉस्पिटल आ गया। अब ऋषभ को लेके जाती हूँ अंदर। क्या बोल रही हो? क्या? ये लो आपकी कैंडी। ये भाई साहब की दवाई रखो उधर। मेरे पास हाँ, भाई साहब की भाई साहब की दवाई आपको ही तो देनी है, आप ही दोगी। ख्याल रखोगी क्या? दवाई लेके आ गई। अब मैं सोच रही हूँ कि ऋषभ के लिए खाना पहले बना देती हूँ, क्योंकि उसको क्या नींद आ रही है। और उसको खाना खिला के दवाई देके और फिर है ना सुलाऊंगी उसको। आटा लगा रही हूँ। पता है ना, पूजा को है ना आटा लगाना और बर्तन साफ करना अच्छा लगता है, पर वहाँ पे ना ससुराल में उसने है ना आटा लगाया था पहली बार। तब है ना क्या हुआ था, सबको ये ना उसका आटा लगाया हुआ पसंद नहीं आया। जबकि है ना चिराना में है ना जब भी वो आटा लगाती थी ना सबको अच्छा लगता था। बट है ना उसके ससुराल साइड में ना ज्यादा गीला नहीं करते आटे को, मतलब ऐसे कलडा कलडा रखते हैं। तो उसने बोला कि ना मैंने वो आटा लगाया ना, सबने ऐसे बोला कि नहीं ऐसे नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा हार्ड रखा करो। मैं तो खुद ही है ना ऐसे गीला गीला ही रखती हूँ। गीले से क्या होता है कि थोड़ी है ना जो रोटी है ना वो जल्दी जल्दी बन जाती है, ज़्यादा जोर नहीं आता उसको बेलने में। बट भाभी सा हुकुम आए हैं जो मेरे जेठानी सा है। हमारा जो है ना वो हलवा बनाया था ना उस दिन, वो सारा का सारा ही ऋषु के पापा ने ख़राब कर दिया ना। तो उसमें ड्राई फ्रूट्स थे ना, उसमें है ना वो क्या बोलते हैं मावा भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। मतलब इतना खतरनाक मीठा कर दिया उन्होंने, मतलब ऐसे चाशनी टाइप हो गया। तो भाभी साहब को मैंने बोला यार कैसे तैसे इसका गेला निकालो आप। तो भाभी साहब ने ऐसे बोला कि थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले आओ और थोड़ा है ना मतलब वो जो कोकोनट का ना वो घिसा हुआ बुरादा सा आता है ना वो लेके आऊँगी, जिससे क्या थोड़ा सा, और 1 किलो मावा लेके आ जाती हूँ। तो वो इसमें डलेगा ना तो थोड़ी क्वांटिटी में हो जाएगा। तो वो जो चीनी सी थी ना, मतलब चीनी तो इतनी खतरनाक हो गई, 3 किलो चीनी डाल दी उसके अंदर, पूरा चाशनी हो गया। तो मैं जाके एनआर मार्ट से कुछ सामान लेके आती हूँ और भाभी साहब को मुझको सही कर देंगे। भाभी साहब ने हलवा सही कर दिया। नहीं अब तो सही लाग रहे, खब्बाम तो मेरे को नहीं किशो का ही है, देख बाम तो सही लाग रहे। तो भाभी साहब को ये वाला जो फाग है ना अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि बहुत प्यारा लग रहा है, मेरे भी स्टिच करवाओ। बट मेरा और भाभी साहब का जो मेजरमेंट है वो सेम है। मैंने बोला भाभी साहब यही ले लो, वैसे भी मैं कहाँ इतना वियर करती हूँ। अब बस ओढ़ना और मुझे समेटना है। ये इसका ओढ़ना है। सीरियसली गाइस आप भी ले सकते हो, बहुत प्यारा सूट है, मतलब इसका कंफर्टेबल बहुत है ओढ़ना। कॉटन डोरिया है। और नाड़ा मैंने निकाल लिया क्योंकि भाभी साहब के साथ मेरी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। नाड़ा एक दूसरे को देते हैं ना तो लड़ाई हो जाती है, तो इस वजह से मैंने नाड़ा निकाल भी लिया। और वैसे मुझे नाड़े की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वैसे भाभी साहब चले गए और हलवे को सही में सुधार के चले गए। टेस्ट किया मैंने, बहुत टेस्टी बन गया। अब तो ये देखो, वैसे तो हलवा टेस्टी ही था, उस दिन हमने बनाया था ना, हमने तो क्या मतलब वेदू जी ने बनाया था वहाँ पे चूल्हे के ऊपर। पर है ना ये जो है ना शायद उनकी है ना वो कद्दूकस है ना वो पतली वाली थी, या फिर ये गड़ गई पता नहीं कैसे। ये बच्चों के लिए मैंने खाना लगा दिया है, बच्चों को मैं ऊपर जाके खिला देती हूँ दोनों को। हलवा मैं टेस्ट कर लूँगी।
और ऋषु के पापा को अभी टाइम लगेगा। मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कि ऋषु पापा कब तक आओगे आप? तो उन्होंने बोला है कि अभी मेरे को आधा 1 घंटा लग जाएगा। आप बच्चों को खाना खिला के उनको सुलाओ, थोड़ा गेट वेट भी बंद कर देती हूँ। आजकल तो थोड़ी ठंड वंड सही हो गई, नहीं तो बीच में तो है ना तगड़ी पड़ने लग गई थी ठंड। एक लाइट चल ही रहने दूँ, नहीं तो ऋषु का पापा भिड़ जाओगे इन्हें भी। तो गाइस दोनों बच्चों को सुला दिया, ये सोते हुए अच्छी लगती है ये, वैसे ना ये बहुत खतरनाक है। ऋषु पास हो गया। रात के 11 बज चुके हैं गाइस, और मेरी है ना अचानक से ना वो खाने की इच्छा हो गई थी, सोया चाप। तो मैंने ऑर्डर किया है। ऋषु के पापा सो गए, दोनों बच्चे सो गए। उनके सोने के बाद में करना पड़ा, नहीं तो ऋषु के पापा मेरे को डांट लगाते। अब छुपके से मैं खाऊंगी, बट अभी गार्ड साहब को फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि 2 मिनट के अंदर अंदर नीचे आ जाएंगे, तो आप ले लेना। तो बस उसी का ही वेट कर। ये देखो गाइस मेरा मसाला चाप, मेरे को सब पता है, आपकी भी इच्छा हो रही है। हाँ, मेरी तो भाई साहब ऐसी क्रेविंग होती रहती है, ऐसा लगता है मेरे पेट में बच्चा है। ऋषु के किशु के टाइम भी होती थी, बट उस टाइम क्या थोड़ा सा ससुराल वालों से थोड़ा डरते थे और इच्छा को थोड़ा दाब लेते थे उस टाइम। अब आजकल भाई मम्मी की वजह शेर बन चुकी है तू। 10 साल हो गए यार शादी को, तो अब तो शेर तो बनना ही था। तो अब मैं शेर बन चुकी हूँ, मैं किसी की भी मतलब मानती ही नहीं हूँ, चाहे ऋषु के पापा हो चाहे मम्मी हो। थोड़े से मेरे ससुर जी का थोड़ा डर लगता है, उनके सामने मैं फ़ास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बट इन लोगों के सामने तो मैं खा लेती हूँ। अब बस ऊपर जाके चोरी छुपके से खोल के गेट, और ऋषु के पापा को पूरी लाइट पसंद नहीं है, बाथरूम की लाइट जला लूँगी जिससे थोड़ा सा चांदना हो जाओगो, तो उसी में मैं खा लूँगी। चलो गाइस, अब मेरा वेट, भाई मेरे से वेट नहीं हो रहा, थोड़ा ठंडा भी हो गया क्योंकि सर्दी है ना, उस वजह से तो गर्म भी कर लेती हूँ। पतिदेव वहाँ सो रहे हैं, यहाँ बैठ के खा लूँगी मैं। ऋषभ, ओ ऋषु खड़ा हो जा। चांद, आपको कौन खड़ा कर रहा है? आप थोड़ी देर बाद में हो जाना, ठीक है? ऋषभ खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो, खड़ा हो। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हमारी स्टार्ट हो गई, और होते ही आज बस बच्चों को उठाना है दोनों को। आज यशविनी को भी भेजूंगी, यशविनी काफ़ी दिन से स्कूल नहीं जा रही है, और ऋषु उठ चुका है, ऋषभ रेडी हो रहा है। सो गाइस फाइनली अब मैं किचन में लग जाती हूँ, क्योंकि बस आधा घंटा है मेरे पास। आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे को टिफ़िन बनाना है। और अब मैं आप सबको, मुझे सब पता है, टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में पूजा का बर्थडे था, जो कि मेरा 6 जनवरी का आता है, पूजा का 10 जनवरी का आता है। तो बना ने पूजा को कैसे क्या सरप्राइज़ दिया, बना ने क्या क्या एफर्ट डाले, वो सारी चीज़ें मैं आज के व्लॉग में आप सबको दिखाऊंगी। सीरियसली मतलब ऋषु के पापा तो कुछ भी नहीं है, बना हर एक मोमेंट को एंजॉय करते हैं, हर एक पल को वो अच्छा बना देते हैं। तो आज जो है पूजा का बर्थडे है, उसके बर्थडे के लिए उन्होंने ये जो उनकी गाड़ी है ना, उसी के अंदर वो डेकोरेशन कर रहे हैं। पूरे एफर्ट डालते हैं हमारे बना हुकुम। पूजा को कुछ नहीं पता है, पूजा अभी है ना होटल में ही है। तो यहाँ पे बना हुकुम है, बना हुकुम के जो सिस्टर है वो भी है साथ में, इनके भुआसा के बाईसा हुकुम मतलब बना के कज़न, और उनके जो हस्बैंड है वो भी गए थे। ये 2 कपल गए थे, उदयपुर घूमने गए थे, माउंट आबू वगैरह वहाँ। और यहाँ पे बना हुकुम अब कैसे क्या तैयारी करते हैं, पूजा का क्या रिएक्शन होता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने कैप्चर करी थी। तो मेरे को उन्होंने शेयर करी, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी मैं शेयर करूँ। वैसे कमेंट भी मेरे पास बहुत सारे आ रहे थे कि जीजा आप है ना पूजा बाईसा की है ना फर्स्ट रसोई भी दिखाना, उनका बर्थडे भी दिखाना, वो घूमने गए थे क्या क्या उन्होंने एंजॉय किया था वो भी दिखाना। तो मैंने सोचा कि ये वाली क्लिप भी मैं आप सबके लिए लेके आऊँ। तो बना हुकुम बहुत एफर्ट डालते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो मतलब पूजा के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूजा के साथ में उनके जो भाई हुकुम है बुहासा के, वो भी गए थे। और बना हुकुम जो अभी थोड़े दिन पहले शादी हुई थी ना, जिसमें पूजा शादी में गई थी यहाँ ही जयपुर में मोहब्बतपुरा, तो वो भी कपल इन दोनों के साथ में थे। और कपल का होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यार हर एक मोमेंट को कैप्चर कर सके। जैसे मैं और ऋषु के पापा जाते हैं ना, तो हमारा कोई शूट वगैरह कुछ होता ही नहीं है। तो इन्होंने चारों ने काफ़ी इन्जॉय किया। 4-5 दिन ये उदयपुर रहे। बना हुकुम देखो हमारे कितने ज़्यादा है। और लास्ट में देखोगे ना, मतलब लास्ट में जाके तो इन्होंने डांस किया, बलून फोड़े वोड़े, पता नहीं क्या क्या किया, मतलब एकदम बच्चों के जैसे है। ये हमारे बाईसा हुकुम है। ठीक है, इन पतलों कर दिया, हवा पूरी इन भर जाए गुब्बारा मत कर। 7 जन्म में कौन मिला अपना जी बहन भाई को खुद के ना कर जो मेरे बाकी गुब्बारा फुला रहे हैं, फंसा दें। तो यहाँ पे पूजा को लेके आ गए। और पूजा की ये जो रील है, वैसे देख ली होगी आपने इंस्टाग्राम पे। Your customers' sensitive, along with daily malware scans and a firewall, all of which you can manage from one place. A protected site will also help your search ranking. Set the mood and then watch live. Get more into what तो पूजा का जो बर्थडे था वो इस तरीके से गया था। 10 तारीख को था और मेरा 6 को है, मेरे भाई का 1 को है। हम तीनों एक लाइन से ही हैं। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic, and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off, can't tell if I love you right back. Moving in. इधर लाओ, बर्थडे गर्ल पे लाओ। दिल को फोड़ रहे हो तुम लोग। उठाना। चलो चलो बैठो यार। तो पूजा की जो बर्थडे पार्टी है वो फिनिश हो चुकी है। और अब मैं पूजा का वहाँ का जो टूर है, होटल टूर, वो भी दे देती हूँ। यहाँ पे रुके थे ये उदयपुर के अंदर। ये रूम है क्या अपना वाला? कौन सा? सिंगल बेड है इनको। नहीं, जो सिंगल बेड अलग अलग। नहीं वो पास में हो जाते हैं। ये क्या कम बोली हो?
एक ही लिए कि पर मैं दोनों सो जाओ पता है सो मेरे को चाहे जो बड़ी होगी मोबाइल आओ आओ चलो अपना वाला देख के आते। फिर चाबी निकाल लेना लॉक हो जाएगा। चाबी निकाल लॉक कर दो। चाबी निकाल के लाना सोलह कम सुनो सी भी वैसे कुछ लिखा हुआ है देखो। चाबी इसलिए नहीं लग रही है पर मोबाइल के साथ रखना था। मोबाइल के साथ रखोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। वापस एक्टिव करनी पड़ेगी। ये जो फेंक दो फिर रिसेप्शन निकाल। ये है ना वो वाह यार अच्छी लोकेशन। तो पूजा वैसे व्लॉगिंग करती नहीं है ना, तो उस वजह से इसको थोड़ा सा शूट का पता नहीं है, मतलब कब क्या कैसे पूरा दिन इसने निकाल दिया, पर इसने कुछ भी शूट अच्छे से किया नहीं है। पर जैसा भी किया वैसे मैंने आपके साथ शेयर किया। अब शाम को ये पार्टी में आए थे और बर्थडे आपने देख ही लिया। अब 2-3 दिन के अंदर वो फिर मेरे पास आ गई थी ये। तो गाइज़ आज का जो वीडियो है वो यहीं एंड करती हूँ। होप सो आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के साथ, और पूजा की पहली रसोई भी दिखाई जाएगी आप सबको।